हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए ज़रूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे करंटली क्या चल रहा है रिश्ते में, उसके बाद हम रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सो मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की तरह रीडिंग करने वाली हूँ आज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पास्ट देख के बताऊँगी कि क्या हुआ है, और उसके बाद फ्यूचर और प्रेजेंट की एनर्जी होगी। प्रेजेंट की एनर्जी में करंट फीलिंग्स भी चेक करेंगे। ठीक है, सो पास्ट देख लेते हैं, आपके रिश्ते का पास्ट क्या है। आप सबने कल यू वर्सेस देम वाली रीडिंग को बहुत पसंद किया, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कंटिन्यू करूँगी, फिर कोशिश करा करूँगी कि जो नाइट की रीडिंग हो उसमें आप दोनों की एनर्जी आए। ठीक है, कितनी दूर जाके कार्ड गिरा है ना। जस्ट अ सेकेंड, एक कार्ड गिरा। 5 ऑफ कप्स। देखो 5 5 5 5, ये सारे कार्ड्स 5 की बात कर रहे हैं। 5 एक ऐसा नंबर है ना जो, अगर मैं टैरो के माइनर अरकाना के अकॉर्डिंग बताऊं तो बहुत चैलेंजेस है इस रिश्ते में पास्ट में। और रीज़न बताऊंगी क्या क्या रहे हैं, बट एक मतलब आप खुद देखो 5555 की एनर्जी है। 5555 आप खुद जानते हो, अगर आप टैरो देख रहे हो इतने टाइम से, आपको खुद को पता होगा कि कितना मतलब ज़्यादा चेंजेस का नंबर है ना, ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है। बट साथ में एक वर्ल्ड कार्ड भी आया है जो भी एंडिंग और बिगनिंग की ही बात कर रहा है, और एंडिंग एंड बिगनिंग भी चेंज की ही बात कर रहा है। जब कोई चीज़ खत्म होती है और कुछ और शुरू हो रहा होता है तो वो भी चेंज ही होता है ना। तो एक भी कार्ड बता दो जिसमें ये ना बता रहा हो कि ये सब कुछ जो है ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड के थ्रू हुआ, या यूनिवर्स चाह रही थी ये सब कुछ आपको सिखाना, या यूनिवर्स आपके अंदर चेंजेस लाना चाह रही थी, यूनिवर्स इस पर्सन के अंदर चेंजेस लाना चाह रही थी, जो कि ये सब कुछ हुआ आप लोगों के बीच में। ओके, आपका और इस इंसान का बहुत ज़्यादा जो क्लैशेस हुआ है ना, वो सरकमस्टांसेस की वजह से हुआ है। आप दोनों की वजह से इतना नहीं हुआ है, सरकमस्टांसेस ने ज़्यादा आपको घेरा हुआ था। चलो 5 ऑफ कप्स से स्टार्ट करते हैं। 5 ऑफ कप्स अगर मैं यहाँ देखती हूँ तो ये इंसान जो है अभी पास्ट के कुछ रिग्रेशन से निकला ही नहीं था कि वो आपके रिश्ते में आ गया। मान लो उसकी आपसे मीटिंग हुई, मैं अभी पास्ट की बात कर रही हूँ, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। मान लो उसकी मीटिंग आपसे हुई, बट वो किसी और रिश्ते से बहुत परेशान था, परेशान थी, वो आपके पास आया। वो एक एक्सपेक्टेशन के साथ आया ना कि ये इंसान मुझे हील करेगा। आप, बट आपकी जिम्मेदारी तो नहीं है ना किसी को हील करने की। आपको थोड़ी पता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। आप तो अपने रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग इसमें जुड़े ना, कि अच्छा मुझे ये इंसान पसंद है, इसके साथ मुझे सुकून मिलता है। आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन थी, इस इंसान की अपनी थी। अब ये इंसान एक पास्ट के ऐसे रिलेशनशिप से आया जहां पर ये परेशान था, ये आपसे हील होने आया या हील होने आई आपके रिश्ते में, बट इस इंसान का पास्ट ही दिमाग से नहीं निकला, जिसकी वजह से ये आपको जस्टिस नहीं दे पाया, आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाया ज़्यादा। इसका ज़्यादातर ध्यान रोने में ही था, ये हुआ मेरे साथ, वो हुआ, विक्टिमाइज बनने में। ठीक है, रिग्रेशंस में ज़्यादा इसका दिमाग था। ठीक है, मैं सारा पास्ट का बताऊंगी। ओके, उसके बाद किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि एक इंसान बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल रिश्ता निभाना चाह रहा है। एक इंसान थर्ड पर्सन को इस रिश्ते में इन्वॉल्व करना चाह रहा है। एक इंसान चाह रहा है कि मैं ही कंट्रोल करूं पूरा रिश्ता। एक इंसान चाह रहा है कि मैंने अगर ये कह दिया यहाँ बैठ जाओ तो बैठ जाओ, उठना नहीं है जब तक मैं, चाहे मैं भूल भी क्यों ना जाऊँ 2 दिन तक, पर तुमने वहाँ से नहीं उठना। एक इंसान अपने अकॉर्डिंग आपको चलाने की कोशिश कर रहा था पास्ट में। ठीक है, कुछ लोगों के लिए किंग ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि एक इंसान जो है ऑलरेडी डिवोर्सी था या विडोवर था। मैं दोनों की बात कर रही हूँ अभी, इस चीज़ पे ध्यान रखना। ठीक है, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत प्रैक्टिकल टर्म पे रिश्ता चल रहा था कि मैरिज नहीं होगी, या कमिटमेंट नहीं देंगे, या फिर पेरेंट्स नहीं मानेंगे, ये सब कुछ क्लियर था आप लोगों के बीच में। ठीक है, या कुछ लोगों के लिए क्लियर नहीं भी होगा, सबके लिए नहीं है कि सबके लिए क्लियर ही था कि सामने वाले इंसान ने कहा कि मैं शादी करूंगी ही नहीं, करूंगा ही नहीं।
ऐसा नहीं है, सबके लिए क्लियर नहीं था, बट कुछ लोगों के लिए ये सर्कमस्टांसेस थे कि कोई एक जो है डिवोर्सी या विडोवर था, ठीक है, पास्ट, जिसकी वजह से चैलेंजेस जो हैं हो सकता है आए हैं आपके रिश्ते में, ठीक है। विद द 5 ऑफ पेंटिकल मैं यहाँ बताऊंगी कि आपके पर्सन की स्टेबिलिटी, आपकी स्टेबिलिटी बिल्कुल तहस नहस हो गई, क्योंकि नंबर 4 जो है वो पेंटिकल्स की बात करता है ना, तो एक आपने देखा होगा ऐसे पकड़ के बैठा होता है कोई इंसान पेंटिकल्स को, भाई मुझे पेंटिकल छोड़ने नहीं है, मतलब उसको ये था कि मुझे अपनी स्टेबिलिटी नहीं छोड़नी, मुझे अपनी लाइफ में अपना करियर, अपनी एजुकेशन, अपनी अगर फैमिली है ना उनको नहीं छोड़ना, मैं आपको छोड़ सकती हूँ, छोड़ सकता हूँ, ये चीज़ें आई हैं और आप क्लियर कट बताओगे मुझे क्या ये हुआ था या नहीं हुआ था, ठीक है। देन लैक बहुत ज़्यादा इस इंसान के अंदर था, कॉन्फिडेंस की कमी बहुत ज़्यादा इस इंसान के अंदर या आपके अंदर थी, ठीक है। कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि फैमिली को फेस कर लिया जाए, कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि एक स्टैंड ले लिया जाए आपके लिए, कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि करियर की चीज़ों को एक साइड रख के पर्सनल लाइफ को तो ढंग से चलाऊं, नहीं, करियर में अगर कुछ चल रहा है तो आखिर आप पे ही सारा गुस्सा निकलना है, करियर में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो इस रिश्ते पे ही प्रॉब्लम आनी है, ये चीज़ें चली हैं। एंड आई एम डैम श्योर, मैं श्योर हूं आप अगर मान लो 10,000 लोग देख रहे हो, 100 से भी अगर ये कनेक्ट हो रही है ना रीडिंग, तो मैं श्योर हूं कि उन 100 के साथ ये हुआ है, ठीक है। देन 5 ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि इस इंसान को आप कह सकते हो, जैसे मैंने कहा ये पास्ट से निकला ही नहीं, तो पास्ट में बहुत सारे लॉसेस हुए हैं, फाइनेंशियल लॉसेस कह लो, मैरिज में लॉसेस कह लो, लोगों के साथ, मतलब जैसे मान लो ना कि एक रिश्ता, मान लो इनके पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था, बट दोनों में से किसी एक को इनको खोना पड़ा, तो वो कमी इनके अंदर इतनी ज़्यादा हो गई, वो लैक इनके अंदर इतना ज़्यादा हो गया कि इस रिश्ते को टाइम ही नहीं मिला, कभी भी इनको हेल्प सपोर्ट नहीं मिला, इनको हमेशा ये लगा कि सपोर्ट जो देता है ना वो कुछ ना कुछ लेने ही आता है लाइफ में, तो इनके अंदर ये चीज़ का एक ट्रॉमा बैठा हुआ था कि अगर आप इनके पास आए हो, आप इनका सपोर्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप इनसे कुछ लेके ही चले जाओगे, तो वो डर था इस इंसान के अंदर, वो डर था आपके अंदर, जिसकी वजह से इस रिश्ते पे प्रॉब्लम्स आई हैं, चेंजेस आए हैं। 5 ऑफ वांड सोसाइटी, फैमिली, करियर, ठीक है, कंपटीशन, इन चीज़ों को बताता है। तो फैमिली हो सकता है, फैमिली के लोग हो सकते हैं ड्रामा क्रिएट कर रहे थे, सोसाइटी के लोग हो सकते हैं ड्रामा क्रिएट कर रहे थे, सोसाइटी हो सकती है चाहती नहीं थी आप लोगों का रिश्ता हो, क्योंकि मैंने कहा कि एक सिंगल पेरेंट हो सकता है या एक विडो डिवोर्स हो सकता है, तो ये चीज़ें फैमिली के अंदर, सोसाइटी के अंदर, लोगों के बिहेवियर में ये चीज़ें देखने को मिली आप लोगों को। आपके पर्सन का ही कंपटीशन आपके साथ था, मान लो एक आप हायर पोस्ट पे हो, आपके पर्सन आपसे ही जेलसी कर रहे थे, आपके पर्सन आपसे ही कंपटीशन लगा रहे थे, आपके पर्सन को ये था कि मेरे से आगे कैसे चल रहा है ये इंसान, ये आपके साथ हुआ है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर लोग इन्वॉल्व रहे हैं, अब ये लोग इन्वॉल्व जो मैं बोल रही हूँ उसमें मैं थर्ड पर्सन बोल रही हूँ, यहाँ पर भी मैंने थर्ड पर्सन बोला और यहाँ पर भी थर्ड पर्सन बोल रही हूँ कि एक नहीं थे, कई थे, फिर एक रिश्ता पकड़ा आपने, उसके साथ साथ आपको दूसरा रिश्ता भी पकड़ने में आ गया कि हाँ मतलब एक से तो बात हो रही थी, तो कोई और भी है जिससे बात हो रही है। देन वर्ल्ड कार्ड कहता है कि आप लोगों के बीच में एंडिंग्स हुई, ठीक है, और आज तक भी इस रिश्ते में क्लियर नहीं है अभी सब कुछ, क्लैरिटी के बहुत नज़दीक हो आप, बट क्लियर नहीं है, एंडिंग्स के बहुत नज़दीक हो आप कि ये चीज़ें जो हुई हैं ये क्यों हुई हैं, बट वो पूरी तरीके से अभी आप पूरा, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो भी आपको भी पता भी नहीं है, आपको नहीं पता कि एक्चुअल में मुझे अभी क्या करना चाहिए, या मेरे साथ ये क्यों हुआ, या ये सारी चीज़ें सिचुएशन जो है ये कहाँ तक जाएंगी, कब तक रिजॉल्व होंगी, ये सब कुछ अभी क्लियर नहीं है आपको। और ये कुछ लोगों के लिए कार्मिक डेट्स भी थे, ये कुछ लोगों के लिए आपको कुछ लोगों का असली जो चेहरा होता है ना, नकाब के पीछे वाला, वो दिखाना था। ये आपको, आपके पर्सन को, दोनों की बात बोलूँगी मैं रिश्ते की बात कर रही हूँ, मैं अभी किसी पर्सन की एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ, ये सब कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में। अब जिसके साथ ये हुआ है कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताओ ये किस किस के साथ हुआ है, ठीक है। एट ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि पर्सन बहुत कुछ कर सकता था, करना चाहता भी था, आप बहुत कुछ कर सकते थे, करना चाहते भी थे, बट सर्कमस्टांसेस, बोला मैंने शुरू में ही बोल दिया कि सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि कुछ कर नहीं पाए ज़्यादा, ठीक है। चीज़ें शायद एंडिंग की तरफ थी, बट ज़्यादा एफर्ट्स करना ना करने की वजह से जो है वो चीज़ें वहीं रुक गई, वहीं थम गई और वहीं क्रॉस हो गई सब कुछ, वहीं पर आप लोगों के बीच में सब कुछ खत्म हो गया। लेट्स गो टूवर्ड्स प्रेजेंट, अभी एक्चुअल में पर्सन की एनर्जीज क्या है इस सारी चीज़ों को लेकर, सारे रिश्ते को लेकर, इन सारी बातों को लेकर पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं देखो फीलिंग्स भी बताऊंगी जो उनके दिल में है, मैं थॉट्स भी बताऊंगी जो उनके दिमाग में है,
और उनकी इंटेंशंस भी बताऊंगी कि क्या इंटेंशंस हैं उनकी, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। मैं ऐसे करके आज 4 कार्ड लूंगी, ठीक है। जो भी मैं रीडिंग करती हूँ ना, जो भी पैटर्न आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है आपसे, आपको उससे क्लैरिटी मिलती है, मुझे बताया करो। मैं 1 to 1 आपसे फोन पे बात नहीं कर रही हूँ जिससे मुझे पता लगे, मुझे कमेंट बॉक्स में पता लगेगा ना डियर। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करो ताकि आपको और क्लैरिटी से मैं रीडिंग दे पाऊँ, ठीक है। मुझे 10-10 नजर आया जब मैं ये बात बोल रही थी। चलो, सो आपके लिए किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि और क्लैरिटी चाहिए तो ऐसे मुझे ज़रूर जो है गाइड कर दिया करो कि मैम इस तरीके से रीडिंग कर दो, ठीक है। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एट प्रेजेंट में कोई आया हुआ है लाइफ में, कोई और है। राइट नाउ में रिश्ते में कोई और आया हुआ है। राइट नाउ में कोई बहुत इम्पल्सिव हुआ हुआ है, ये आप भी हो सकते हो, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। हाँ, कोई और ज़रूर है, 110% कोई और है और आपको पता भी है। राइट नाउ में स्टबन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मेरी पावर, मैं मुझे विक्ट्री मिले। अब उस विक्ट्री के लिए चाहे लड़ाई हो रही हो। विक्ट्री कैसे मिलती है? विक्ट्री लड़ाई करके मिलती है। अब उस विक्ट्री के लिए चाहे लड़ना पड़े, चाहे रिश्ता तोड़ना पड़े, पर विक्ट्री मेरी हो। और ये दोनों की एनर्जी है। मैं अभी सिर्फ रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, ठीक है। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे अपनी सीट से नहीं हिलना है, बट मुझे फैसला चाहिए, मुझे सामने से इनिशिएट चाहिए। देख लो, विक्ट्री आ गई। आ गया स्वॉर्ड्स का कार्ड। स्वॉर्ड्स क्यों उठाई जाती है? लड़ाई के लिए, और मैंने अभी लड़ाई की बात करी है। मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे डिफेंसिव रहना है। ये चल रहा है आपके रिश्ते में, मुझे कट ऑफ करना है ये रिश्ता। मैं दोनों की बात कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा। बार बार मैं अपनी बात को दोहरा रही हूँ, आपको लग रहा होगा दीदी बार बार बोल रही, पर ये दोनों की एनर्जी में हो सकता है। आपके में भी हो सकता है, आपके पर्सन के में भी हो सकता है। क्यों करनी है भाई लड़ाई? क्यों कट ऑफ करना है रिश्ता? सुकून के लिए, अपनी हीलिंग के लिए। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती जा रही हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा जो है झेल लिया, ठीक है। ओके, और क्या चल रहा है इस रिश्ते में अभी राइट नाउ में? और क्या चल रहा है इस रिश्ते में? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। फीलिंग दोनों करते हो, एक दूसरे को मिस करते हो, एक दूसरे का लैक दोनों फील करते हो, ठीक है। दोनों काम करना चाहते हो रिश्ते पर। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो पॉज चल रहा है ना आप दोनों के बीच में, ये जो डिलेज चल रहे हैं, ये दोनों को ही खल रहे हैं, दोनों को ही परेशान कर रहे हैं। कोई और का आना भी किसी को पसंद नहीं आ रहा। अगर आपकी लाइफ में कोई और आ गया तो इसको पसंद नहीं आ रहा, इसकी लाइफ में कोई और आ गया तो आपको पसंद नहीं आ रहा है। ये इस समय चल रही हैं चीज़ें, ओके। चलो, अब मैं इनकी फीलिंग्स बताती हूँ क्या है आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, इनके फीलिंग्स क्या है? यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें। इनके फीलिंग्स जो है ना, दैट इज कि मैंने अभी इम्पल्सिव एनर्जी भी बताई आपको, अभी जब आपका रिसेंट में एनर्जी बताई मैंने, तो बड़े इम्पल्सिव से हैं। कम्युनिकेशन हो जाए, बात हो जाए, फिजिकल रिलेशनशिप बन जाए, वो पैशन एक दूसरे के लिए हो जाए, फिर से स्टार्ट आप दोनों के बीच में। अगर ये आपको कांटेक्ट करें तो आप मान जाओ, बात कर लो आप इनसे, आप रिजेक्ट ना कर दो। इनके मन में है कि आपके साथ फ्लर्ट करें, ठीक है। इनके मन में है कि आप इन्हें कनेक्ट करो, आप इनसे बात करो, आप पीछे की बातों को छोड़कर अब एक नए तरीके से रिश्ता स्टार्ट करो। ये इनके मन में चल रहा है। एक नई शुरुआत का मन ज़रूर है, बट अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये फीलिंग्स में वॉन्ड है। वॉन्ड क्या है? वॉन्ड ये है कि बात करनी है, फ्लर्ट करना है, बट क्योंकि ये कप्स नहीं है, क्योंकि ये पेंटिकल नहीं है, तो इस पे मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं कह सकती कि ये आ गए तो रह ही जाएं, टिकी जाएं, ठीक है ना। ये ऐसी एनर्जी है कि भाई बात करनी है, कनेक्ट करना है, क्योंकि मैं बोर हो रहा हूँ, क्योंकि मैं बोर हो रही हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ नहीं है करने को, तो मुझे आपसे बात करनी है। एंड फॉर श्योर मेरे को पता है बहुत सारे लोगों के साथ ये हो रहा है। आप झेल रहे हो ये चीज़ें कि जब इस इंसान का मन होता है ये आती है, आता है, बात करती है, करता है, बट जब इसका मन नहीं है तो फिर ये जहाँ है, आपको पता भी नहीं है कहाँ है। क्या बात करना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटी? प्लीज गिव मी। क्या मन है इनका बात करने का? भाई मन ये है कि ये थोड़ा सा
परेशान चल रहे हैं, ये थोड़ा सा आप कह सकते हो क्रॉस रोड्स पर हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें ईगो की सुनना चाहिए या इन्हें थर्ड पर्सन की सुनना चाहिए या इनको फैमिली की सुनना चाहिए या आपकी सुनना चाहिए, ये थोड़ा क्रॉस रोड्स पर हैं। ठीक है, इन्हें आपसे ये बात करनी है कि आप इतना गुस्सा क्यों हो, आप इतना कोल्ड बिहेव क्यों कर रहे हो, आप इनसे डिटैच क्यों हो रहे हो, इन्हें बात करनी है। आप इन्हें इग्नोर क्यों कर रहे हो, करनी है इन्हें बात। अगर आप मेल हैं तो इन्हें पूछना है कि आपकी लाइफ में कौन सी फेमिनाइन आ गई है, कौन सी फीमेल एनर्जी आ गई है जिसकी वजह से आप इनको इग्नोर कर रहे हो। इन्हें क्लियर करना है कि आपके मन में फीलिंग्स हैं भी या नहीं है। ओके, लेट्स चेक थॉट्स क्या हैं इस इंसान के। थॉट्स क्या हैं, ये तो फीलिंग्स है ना। फीलिंग्स के लिए मैं 1-2 कार्ड और लूंगी, रुक जाओ। इन लगता है कि पहली नजर में ही आपने इनका दिल ले लिया था। वो गाना भी है ना, पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया, सुन लेना। हो सकता है मेरे दिमाग में आया तो हो सकता है आपको ये भेजना चाह रहे हैं सॉन्ग। ठीक है, सो इनको है कि मतलब अगर आप बात नहीं भी कर रहे हो, अगर आप कनेक्टेड नहीं भी हो तो कहीं और तो अटैच नहीं हो रहे हो, कहीं और तो नहीं आप एंटरटेन कर रहे हो किसी और को। ठीक है, देन है यहाँ पर सर्च, ट्राइंग टू कनेक्ट यू थ्रू सोर्सेज। लो, मैं कह रही हूँ ना, कनेक्ट करने का मन है उनका आपसे। ठीक है, हर्ट हैं ये। ठीक है, ये हर्ट हैं। ओके, और क्योंकि मैंने अभी कहा कि इंसान को है कि कोई और तो किसी और को तो एंटरटेन नहीं कर रहे हो, तो आप ध्यान से देखो 3 लोग हैं यहाँ पर कि इन्होंने आपको दिल दिया है, आप इनका दिल संभाल के रखें, आप इनका प्यार संभाल के रखें। आप किसी से बात मत करें, ये चाहे 70 लोगों से बात कर रहे हैं, आप मत बात करें किसी से। ये पॉजिटिवनेस है, ये आपको सर्च करते हैं, ये सोशल मीडिया पे चेकआउट करते हैं, ये आपकी फोटोग्राफ्स देखते हैं और इनको पता लगता है कि आप इनसे, हो सकता है कि मतलब आप इनको इग्नोर कर ही रहे हो, आप इनके मैसेज कांटेक्ट का इतना बड़ा बड़ा रिप्लाई नहीं कर रहे हो जितना पहले करते थे। हाँ, ओके वाला रिप्लाई चल रहा है आजकल। अगर ये आपसे बात भी कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी बढ़िया से मैसेज लिखते थे, अब आपने अच्छा, ओके या इमोजी भेज दी, ऐसे मैसेज करने स्टार्ट कर दिए हैं। तो वो चीज़ उनको थोड़ी सी खटक रही है। ओके, चल अब हम देखते हैं इस इंसान के थॉट्स क्या हैं, दिमाग में क्या चल रहा है। दिमाग में है एक नई शुरुआत। ठीक है, दिमाग कहता है कि मैं सिर्फ पहले इस कार्ड को देखती हूँ। दिमाग ये कहता है कि इनको आपके साथ अपनी फैंटेसी दुनिया तक जाना है। आर यू गेटिंग मी? फैंटेसी दुनिया तक जाना है, जिसमें ये मैंने अभी बोला भी है कि आपसे फ्लर्ट करना चाह रहे हैं, नज़दीक आना चाहते हैं, थोड़ा सा और आपको जानना, ऑब्जर्व करना चाहते हैं। दिमाग ये कहता है कि इस इंसान को आपको मैसेज कर लेना चाहिए, आपसे बात कर लेनी चाहिए, आपके सामने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के जो भी इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि इश्यूज ये भी हैं, है ना, तो उनको एक्सप्रेस करना चाहिए, आपको बताना चाहिए। दिमाग ये भी कहता है कि आप इनसे दूर हो रहे हो और कोई और इंसान को एंटरटेन कर रहे हो। दिमाग ये भी कहता है कि आप इमेच्योर हो, आप नहीं समझोगे इनकी प्रॉब्लम्स को, आप जो ये जिम्मेदारियां झेल रहे हैं, जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है, आप उसको शायद नहीं अंडरस्टैंड करोगे। ये दिमाग कहता है इनका। ठीक है, दिमाग ये भी कहता है कि आपके पास, क्योंकि इसके पहले जो है 7 ऑफ कप्स आता है कि आपके पास चॉइसेस थी, आपने एक चॉइस को ऑप्ट किया और आप निकल गए लाइफ से। दिमाग ये भी कहता है। ठीक है, इनका कहीं ना कहीं थॉट में ये भी चीजें हैं कि हाँ, अगर इन्हें लाइफ में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए, थोड़ा सा वो सुकून चाहिए, थोड़ा सा लाइफ में जो है फन चाहिए, तो इन्हें आपसे कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ में बिल्कुल बोर हो चुके हैं। लाइफ में कुछ नहीं है, कोई नमकीन मिठाई कोई स्वाद नहीं है इनकी लाइफ में। ठीक है, ये चीजें हैं। ये बहुत हद तक स्ट्रगल में हैं, आपको बताएं चाहे ना बताएं, आपके बिना स्ट्रगल जरूर महसूस होता है उनको। ओके, विद द क्वीन ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ कॉइंस यहाँ पर ये बताता है कि इनके दिमाग में है कि इनको आप जैसा पर्सन नहीं मिलेगा। ठीक है, इनके दिमाग में है कि इतना कंसिस्टेंट पर्सन नहीं मिलने वाला लाइफ में। ओके, ये चीजें हैं इनके दिमाग में। दूसरा, इनको ये लगता है कि आप बहुत
प्रोडक्टिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा आप, जैसे मैंने शुरू में आई थिंक बोला कि आप हो सकता है लाइफ में अच्छा कर रहे हो, आपने इनको पीछे छोड़ दिया है, आप इनके साथ जो है ज़्यादा अब बातचीत नहीं करते हो, हाँ ओके करके मैसेज कर रहे हो, तो इनको अगर आपका ध्यान ही सारा का सारा पेंटिकल्स की तरफ है, अपनी दुनिया में हो आप अपनी, अगर मान लो आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो आप अपने लाइफ में अपने फैमिली को संभालने में लगे हुए हो, ठीक है, ये चीज़ें चलती हैं इनके माइंड में। बट क्योंकि यहाँ क्वीन की एनर्जी है तो यस, उनको ये लगता है कि जो फेमिनाइन आप के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, मैं ये इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रही हूँ कि मेल हो तो फेमिनाइन एनर्जीज नहीं हो सकती, बट जो फेमिनाइन एनर्जीज आपकी हैं उसमें इनको आपके साथ वो नर्चरिंग मिली है जो शायद कहीं और नहीं मिलेगी, ठीक है। दे वॉन्ट स्टेबिलिटी। यहाँ ना एक चीज और बता दो, इनको लगता है राहु का प्रभाव ज्यादा है, आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, ठीक है। ओके, सो लेट्स गो टुवर्ड्स इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ। नेक्स्ट एक्शन बाद में देखेंगे, पहले नेम इनिशियल्स देखते हो। GTVRELT MUB EFQHKSC पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। क्या मैसेज है इस इंसान का आपके लिए, लेट्स चेक। क्या मैसेज देना चाहते हैं पर्सन आपको। माई लाइफ इज नॉट एज टूगेदर एज इट सीम्स। मैंने बोला है आपको, सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ में कहीं पर भी। आई विश यू कुड शेयर, आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू। कुछ हैं चीज़ें जो उनको आपको बतानी है, ओके। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन, ओके। सो उनको ये पता लगा है कि आपके जाने के बाद उन्होंने स्पिरिचुअलिटी में डेफिनेटली टैप इन किया है। आपके जाने के बाद उन्हें ट्विन फ्लेम जर्नी, उन्हें कार्मिक जर्नी, उन्हें सोलमेट जर्नी का कुछ समझ आने लगा है। आपके जाने के बाद कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में आपकी वैल्यू उन्हें समझ में आई है, ओके। जब आपके बारे में बात होती है ना, ये कोशिश करते हैं कि कोई रिएक्शन ना दे। देखो, आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड, आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स थी वहां पे, है ना। आई वॉज इन लव विद यू, प्यार तो देखो है भाई। अब इंसान चाहे आपसे 10 साल बाद मिले, अब मैं 10 साल बाद तो नहीं कहूँगी एकदम से आपसे बहुत प्यार हो जाएगा, क्योंकि 10 साल में पता नहीं कितने लोगों से वो इंसान मिला होगा, बट उसको प्यार था आपसे। वॉज आ रहा है यहाँ पे, प्यार था ज़रूर आपसे, ठीक है ना। आपको लग रहा है मैम सिर्फ मुझे यूज़ किया या कुछ, नहीं, ऐसा नहीं है, ओके। What is the next action from this person? Universe, please guide me. Person का next action क्या है? Please guide me, universe. Thank you. Four of Wands, Five of Cups, the King of Coins. Okay. रिकवरी तो है, कॉन्टेक्ट मैसेज भी आएगा, ठीक है, होगा आप लोगों के बीच में यूनियन, ठीक है। फोर ऑफ वॉन्ड्स कहता है यहाँ पर कि आपके पर्सन जो हैं किसी तरीके से हो सकता है अपनी लाइफ में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में हैं, उनको सुधारने में लगे हुए हैं। उनसे थोड़ा सा, मैं सिर्फ और सिर्फ शादी की बात नहीं करूँगी यहाँ, कमिटमेंट की बात नहीं करूँगी, पर्सनल लाइफ की बात नहीं करूँगी, क्योंकि वॉन्ड्स करियर को भी रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है करियर में भी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, कोई मनी रिगार्डिंग प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ से ये पर्सन वहाँ जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं अपनी, वहाँ ये पूरी तरीके से अपना एफर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपके साथ ही मैरिज की एनर्जी है तो आपको पता होगा इनका करियर कैसा चल रहा है, तो डेफिनेटली इनको कुछ चीज़ें चल रही हैं प्रॉब्लमेटिक, ठीक है, बट ये थोड़ा मेच्योरिटी से इसको डील करना चाहते हैं, ये पेशेंस के साथ इसको डील करना चाहते हैं। ये अपनी लाइफ के सर्कमस्टांसिस में ऐसा फंसे हुए हैं कि अभी फ़िलहाल मैं नहीं कहूँगी कि बहुत जल्दी ये आ रहे हैं, नहीं, फ़िलहाल अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि समय ले सकते हैं ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड होगी, यूनियन भी होगा। बट यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए ना मई और दिसंबर, ठीक है, नवंबर से दिसंबर का टाइम, मई और नवंबर से दिसंबर के टाइम, ये आप मान के चलो इस बीच आपको जो है थोड़े बहुत लगेंगे चीज़ें कि हाँ चीज़ें बिगड़ रही हैं, बट ठीक भी होंगी, ठीक है। ओके, सो क्या इंटेंशंस है इस इंसान की आपके लिए, लेट्स चेक क्या इंटेंशंस है इस इंसान की आपके लिए। 6 ऑफ पेंटिकल,
चीज़ें ठीक करनी है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, इक्वल गिव एंड टेक करना है, बैलेंस करना है, आपको निगलेक्ट नहीं करना है, आपके लिए जस्टिस चाहिए इनको। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? थर्ड पर्सन के साथ डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, बट ये बता दूं कि ये बहुत नज़दीक हैं डिफ़िकल्ट टाइम और इस इंसान से दूर जाने के लिए। ये डिफ़िकल्ट टाइम भी ख़त्म हो और इस इंसान के साथ जो चल रहा है वो भी ख़त्म हो। ठीक है, देख लो। ओ माय गॉड, क्योंकि मैंने 9 नंबर की बोली एनर्जी, 9 के बाद 10 है, तो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है चीज़ें। देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये सिनेरियो ख़त्म हो सकता है विद इन 9 to 10 डेज। यूनिवर्स कंफर्म कर रही है, क्लेम करना इसको, कंफर्म कर रही है कि ये भी कंप्लीशन की बात कर रहा है, ये भी कंप्लीशन की बात कर रहा है और ये भी कंप्लीशन की बात कर रहा है। तीनों कार्ड कह रहे हैं कि बहुत जल्दी चीज़ें खत्म हो सकती हैं लोगों के बीच में। और अगर आपको लग रहा है कि मैम नहीं अभी कुछ ऐसा लीगल वगैरह चल रहा है, तो विद इन 3 months सब कुछ आपके सामने होगा। ठीक है, आपके पर्सन को सक्सेस मिलेगी इस रिश्ते में अलग होने के लिए, अगर वो चाह रहे हैं तो। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स फैमिली। फैमिली में 4 कार्ड यूनिवर्स, थैंक यू, 1 2 3 and 4। जो भी डोमिनेंट फीमेल हैं वो चाहती हैं आपको कर्मा मिले। ठीक है, आपको कर्मा मिले क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा बचकानी हरकतें करी हैं, आपने बहुत रिस्क ले लिया, इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको समझा लिया बट आप समझ नहीं रहे हो। ठीक है, और जो मेल हैं वो बिल्कुल चुपचाप अपनी सीट पे बैठे हैं, उनको कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं करना है, वो चुपचाप अपने ही जोन में गायब हैं। ठीक है, उनको किसी की नहीं पड़ी है, उनको सिर्फ कम्युनिटी की पड़ी है कि कम्युनिटी के अंदर क्या चल रहा है, कम्युनिटी क्या कर रही है, कम्युनिटी के लोग क्या कह रहे हैं, बस इतना है उनको। ठीक है, पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं। डेफिनेटली वो इस रिश्ते को एक नया स्टार्ट चाहते हैं, डिसीजन बनाया हुआ है उन्होंने। ठीक है, मुझे लग रहा है नज़र भी रख रहे हैं और फेक आईडी से आपके आईडी में है ये। ओके, देन 9 of ओ माई गुडनेस, थैंक यू डिवाइन। 9 वॉन्ड्स, फिर से देखो मैंने कहा था कंप्लीशन के बहुत नज़दीक है आपका रिश्ता, बहुत जल्दी चीज़ें ठीक होंगी, पर होंगी ज़रूर। ठीक है, आपको पेशेंस रखना है क्योंकि आपने बहुत किया है, उस इंसान ने भी बहुत किया है, चीज़ें ठीक ज़रूर होंगी। 10 आएगा इसके बाद। ओके ना, तो यहाँ पर ये भी बहुत जल्दी चीज़ें रिजॉल्व होने वाली हैं, ठीक होने वाली हैं। गिव अप मत करना, गिव अप मत करो प्लीज़, गिव अप मत करो, सिनेरियोस ठीक होंगे आपके लिए। ओके, अब देखो किसी के लिए अगर मान लो 6 साल से 7 साल से अगर आप वेट कर रहे हो तो क्या दिक्कत है कि मई और दिसंबर तक भी अगर वेट करके चीज़ें ठीक हो जाएं तो। ओके, मैं आपको पर्सनल रीडिंग नहीं ले रही हूँ, बट मैं फिर भी आपको कहूँगी कि थोड़ा वेट कर लो, सिनेरियोस ठीक होंगे क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंशन की ही एनर्जी आई है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की ही एनर्जी आई है और जुपिटर की एनर्जी आई है। मैरिज का अगर कुछ भी चल रहा है ठीक होगा। कोशिश किया करो थर्सडे वाले दिन एक तो येलो पहनना शुरू करो और एक ट्यूसडे वाले दिन ना हनुमान चालीसा, ये 2 चीज़ें स्टार्ट कर दो अभी से ही। ठीक है, आज थर्सडे ही है। अफेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, जल्दी से जल्दी चीज़ें ठीक होंगी। और देखो मंगल की एनर्जी आई और मैंने अभी आपको मंगल का ही रेमेडी दिया है। कुछ एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो आपको देखना है। ठीक है, देखो एरीज है ना, हेड की बात करता है, ये सर है ना, और ये अगर मैं टैरो के अकॉर्डिंग देखो तो रैम है ये बहुत जिद्दी, ये सिर से लड़ने वाला जीव है। ठीक है, तो ये थोड़ा दिमाग से चलना शुरू कर दो। ओके, गुस्से में और कुछ भी बोल के कुछ चीज़ें ठीक नहीं होंगी, डिप्लोमेसी से चीज़ें ठीक होंगी, करनी पड़ेंगी आपको ठीक। ठीक है, तो ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। राशियाँ बता दूँ, यहाँ पर राशियाँ हैं लिब्रा, एक्वेरियस, स्पाइसेस और सेजिटेरियस। ठीक है, ये राशियाँ आई हैं यहाँ पर। ये है रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो बताना। एरीज मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।